नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रोथ इंजीनियर। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता पानी है या उसको स्टेबल करना है जिससे आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे, तो वो 4 पॉइंट जानेंगे स्टोरी के लास्ट में। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी काफ़ी पुराने समय की है। एक गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मजदूरी कर कर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर 2 छोटे छोटे पौधे लगे हुए देखे। वह बेरी और नीम के पौधे थे। हरि उसकी हर दिन देखभाल करने लगा क्योंकि वह काफ़ी लुभावने पौधे थे। वह उन पौधों की खाद पानी डालकर खूब उनकी देखभाल करने लगा। देखते ही देखते कुछ सालों में ये नीम और बेरी के पौधे बड़े हरे भरे पेड़ बन गए। शुरू से ही एक दूसरे के साथ होने के कारण नीम और बेरी एक दूसरे से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वह आपस में काफ़ी बातें किया करते थे। कभी आपस में पत्तों की तारीफ, कभी अपनी शाखाओं की तारीफ, कभी अपने मालिक हरि की तारीफ किया करते थे। कुछ ही समय के बाद बेरी को फल लगने शुरू हो गए, यानी कि बेर लगने शुरू हो गए। ये देखकर हरि भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। बेरी और नीम की भी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि बेरी को पहली बार फल लगे थे। फिर कुछ ही दिन में गांव के बच्चे बूढ़े बेरी के मीठे मीठे बेरों का लुत्फ उठाने लगे और बेरी के पेड़ की तारीफों के पुल बांधने लगे। लोग हरि की मेहनत की भी सराहना करने लगे। हरि भी बेरी और बेरी के फलों से काफ़ी प्रसन्न था, लेकिन कभी कभी नीम ये सोचती थी कि मेरे को बेरी जैसे फल क्यों नहीं लगते। लेकिन वो बेरी को लेकर काफ़ी खुश थी क्योंकि उसको तो फल अब लग रहे थे। लेकिन बेरी के तो लोगों से और अपने मालिक हरि से तारीफ सुनकर तेवर ही बदल गए थे। जो शब्द उसको नीम की तारीफों में निकलते थे, अब वो नीम के तानों में बदल गए थे। बेरी नीम को कहने लगी, देख लोग मेरे दीवाने हैं, सारे लोग मेरे मीठे मीठे बेरों के मुरीद हैं। और कहने लगी, तेरे पास क्या है, ना तेरे पास फल लगता है ना तेरे पास फूल लगता है, तेरे पत्ते भी काफ़ी कड़वे होते हैं जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। और बेरी हंसने लगी। ये सुनकर नीम बहुत हैरान हुई क्योंकि वह उसकी ही बचपन की दोस्त से ये सब सुन रही थी। नीम बिल्कुल नम होकर चुप ही रहती है और दूसरी तरफ बेरी अकड़ में नीम को नहीं बुलाती और उसको नकार देती है। कुछ समय बाद हरि भी लकड़ी के लिए नीम को काटने की सोचता है। वह सोचता है कि कुछ ही दिनों में नीम को काट दूंगा क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं है, ना तो वो फल देती है ना कुछ। नीम को भी अपने मालिक हरि का मंसूबा पता चल जाता है। कुछ ही दिनों में वह कटने वाली है। वह ये बात बेरी को बताती है, जबकि अहंकार में बेरी को नीम के काटने की खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता और हंसकर कहती है, ये तो होना ही था। कुछ ही दिन बीतने के बाद गांव में एक जानलेवा महामारी फैल जाती है जो कि भयानक बीमारी होती है। हरि का बेटा भी इसी बीमारी की चपेट में आ जाता है। उसके बेटे को भी बीमारी से काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। गांव में लोग भी इस बीमारी की चपेट में आने लग जाते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए गांव के लोग प्रसिद्ध हकीम जी के पास जाते हैं और उनसे जानलेवा बीमारी की औषधि पूछते हैं। तभी हकीम जी बीमारी के लक्षण पढ़ते हैं और कुछ देर बाद इस मर्ज का इलाज निकाल लेते हैं। वह कहते हैं, नीम के पत्तों को कूटकर इसकी चटनी बनाकर खाने से 2 दिन में ही ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तभी हरि और गांव वाले नीम की तरफ उसके पत्तों को तोड़ने के लिए जाते हैं और तोड़कर उसके पत्तों की चटनी बनाकर मरीजों को देते हैं। हरि भी वह नीम के पत्तों की चटनी अपने बेटे को दिन में 2 बार खिलाता है और 2 दिन बाद सब धीरे धीरे इस जानलेवा बीमारी के चुंगल से छूट जाते हैं। हरि भी अपनी नीम को काटने वाली सोच पर शर्मिंदा होता है और मन ही मन में नीम से माफ़ी मांगता है और बेटे की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद भी करता है। उधर गांव वाले भी नीम के पेड़ के इस चमत्कारी इलाज से काफ़ी प्रसन्नित होते हैं
और गांव में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। हर तरफ खुशी की लहर फैल जाती है। नीम को भी काफ़ी खुशी होती है कि उसकी वजह से गांव वालों की जानें बच पाई। उधर बेरी जलन से लाल हो गई। उसको नीम की वाहवाही से गहरा सदमा लगा। वह अब हर दिन गुस्से में रहने लगी कि लोग नीम को ही पूजने लगे हैं, उसको अब कोई पूछता भी नहीं। अब हर दिन वह जलन में रहने की वजह से अंदर से खोखली होती गई। दिन बर दिन उसकी शाखाएं अब सूखने लगी। उसके हरे पत्ते भी अब भूरे हो गए और गिरने लगे। वह पहले से अब आधी रह गई। अब उसके कांटे भी सूख कर लोगों को चुभने लगे। लोगों ने भी अब सूखे कांटे वाली बेरी की शिकायत हरी से की। हरी ने भी अब बेरी की हालत देखी और सोचा कि अब इसका कोई फायदा नहीं रहा, बल्कि लोगों को जख्मी कर रही है। फिर उसने बेरी को काटने का फैसला लिया और सोचा कि इसकी लकड़ी भी काम आएगी। अब बेरी को भी एहसास हो गया था कि अब उसका अंत तय है। तभी उसने भावुक होकर नीम से माफी मांगी और रोने लगी। नीम भी काफी भावुक हुई, क्योंकि वो जैसी भी थी उसकी बचपन की साथी थी, और कहा, बेरी, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबा। फिर कुछ दिन बाद हरी ने बेरी को काट दिया और उसकी लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 चीज़ें पता चलती हैं। नंबर 1, अहंकार। इंसान को बेरी की तरह कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही इंसान का असली दुश्मन है, जो ज़िंदगी में आपका सामना हार से करवाता है। नंबर 2, जलन। बेरी की तरह नीम की प्रसिद्धि से हुई जलन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया, उसको एक तरह से जलने वाली लकड़ी बना दिया। इसी तरह जलन नामक कीड़ा आपको कभी अंदर से खोखला कर देगा, ये आप भी नहीं जानते। इसीलिए जलन को प्यार नामक पानी से जल्द खत्म करना चाहिए। नंबर 3, जल्दबाजी। हरी की तरह वह जल्दबाजी में नीम को काट देता। हो सकता वह अपने खुद के बेटे से हाथ धो लेता। जल्दबाजी एक पागल घोड़े की तरह है, कब कहाँ चली जाए किसी को पता नहीं। इस तरह जल्दबाजी में लिया आपका फैसला आपके लिए मुसीबत ले आए, कोई नहीं जानता। नंबर 4, पहचान। जैसे नीम के कड़वे पत्तों को सारे नापसंद करते थे, लेकिन जब उसी कड़वेपन ने लोगों की जान बचाई, वही कड़वे पत्ते उनके लिए अमृत बन गए, नीम की पहचान बना गए। अर्थात नीम की तरह आपको अपनी कमियों को छोड़कर अब काबिलियत को पहचानना होगा और लोगों को वो दिखाना होगा जिससे आपकी पहचान बने। तो दोस्तों, अगली बार देखेंगे और ही ऐसी कहानी जिससे आपको ज़िंदगी में कुछ सबक मिले। हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टैप द बेल आइकन। जय हिंद।